आलिमा मंतशा ने किया सरेंडर, परिवार को पहचानने से किया इनकार। जबरदस्ती निकाह, मानसिक प्रताड़ना, आत्महत्या की कोशिशें और अब कानूनी चेतावनी। सुनिए पूरा मामला। जालौन कानपुर देहात काफी समय से फरार बताई जा रही आलिमा मंतशा पुत्री अताउल्लाह खान निवासी ग्राम कारिदाड़ी जनपद जालौन ने भोगनीपुर थाने में सरेंडर कर दिया है। अचानक थाने पहुंचने की सूचना से न सिर्फ पुलिस महकमे में बल्कि पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सूत्रों के मुताबिक थाने में लड़की को समझाने के लिए उसके पिता सहित परिवार के अन्य सदस्य भी पहुंचे, लेकिन आलिमा मंतशा ने उन्हें पहचानने से साफ इनकार कर दिया। थाने में मौजूद लोगों के सामने मंतशा ने स्पष्ट शब्दों में कहा, हमारे घर वाले हमारे लिए मर चुके हैं, हमें उनकी कोई जरूरत नहीं है। कारिदाड़ी प्रधान समेत कई जिम्मेदार लोगों ने भी लड़की को समझाने का प्रयास किया, लेकिन आलिमा मंतशा अपने फैसले पर अडिग नजर आई। उसने साफ कहा कि वह अब ससुराल वापस नहीं जाना चाहती और उसे अपने हिसाब से जीवन जीने दिया जाए। लड़की ससुराल से ले गया सामान वापस करेगी, तलाक की प्रक्रिया कोर्ट के माध्यम से पूरी की जाएगी, दहेज का सामान भी नियमानुसार लौटाया जाएगा। परिजन चाहते थे कि आलिमा मंतशा कारी साहब के खिलाफ बयान दे, लेकिन मंतशा ने कारी साहब को अपना हितैषी बताया। बताया जा रहा है कि कारी अख्तर फिलहाल फरार हैं। रिपोर्टर से बातचीत में आलिमा मंतशा के बड़े खुलासे। हमारे रिपोर्टर के सूत्र से बातचीत में आलिमा मंतशा ने भावुक होते हुए कई अहम और चौंकाने वाले खुलासे किए। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने अपने परिवार की बदनामी कराई और लाखों रुपए शादी में खर्च कराए, तो मंतशा ने कहा, मैं खुद नहीं चाहती थी कि किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन मैं मजबूर थी। इस्लाम में ज़बरदस्ती निकाह की इजाज़त नहीं है। फिर मेरे साथ क्यों किया गया, मुझे क्यों पढ़ाया गया, मुझे अपना हक मालूम है। मंतशा ने बताया कि शादी तय करने से पहले उससे कोई राय नहीं ली गई। तय होने के बाद मैंने बार बार मना किया। जब मुझे पता चला, अपनी बहनों से कहा, अपनी माँ से भी गुहार लगाई, लेकिन मेरी माँ की तरफ से कहा गया कि ये लोग पैसे वाले हैं, शादी हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। मैंने खुद शादी रुकवाने की कोशिश की, लेकिन बील्हापुर वालों से संपर्क नहीं हो पाया। मंतशा ने एक और बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि वह आखिरी समय तक शादी रुकवाने की कोशिश करती रही। मैंने कई बार प्रयास किया कि कहीं से बील्हापुर वालों तक संपर्क हो जाए, ताकि मैं खुद उनसे कह सकूं कि मैं यह शादी नहीं करना चाहती। अगर संपर्क हो जाता तो मैं शादी रुकवा देती, लेकिन अफसोस, कोई संपर्क नहीं हो सका। मेरी बात वहां तक कभी पहुंची ही नहीं। मुझे मोबाइल छूने पर भी प्रतिबंध लगाया कि कहीं मैं शादी को मना ना कर दूं, ऐसा मेरी माँ को लगता था। और कहीं ना कहीं मैं इनकी बातों में आ गई कि मैं ठीक ठाक पैसे वाले घराने में जा रही हूँ, अम्मी लोग सही ही कर रही होंगी, शायद सब सही हो जाएगा और एक लड़की इससे ज्यादा इनकार कर ही कैसे सकती है, क्योंकि उसे इमोशनल भी किया गया और साथ ही उसे खानदान की इज्जत के साथ साथ यह तक कहा कि हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, वहीं शादी करेंगे या फिर खुद जान दे देंगे। मेरी शादी हुई, लेकिन मुझे एक नए घर और गांव में जहन्नुम सा लगा। एक ऐसे व्यक्ति से शादी की गई कि मुझमें और उसमें काफी फर्क था। मैं जिसके बारे में जानती भी नहीं, उसके साथ कैसे रह सकती हूँ। मैं उस पर कोई इल्जाम नहीं लगाऊंगी, क्योंकि वह खानदान बेचारे अच्छी छवि वाले सामाजिक लोग हैं। उनके साथ मैंने नहीं, बल्कि मेरे घरवालों ने मेरी मर्जी छुपा कर किया। इस बयान के बाद यह सवाल और गहरा हो गया है कि क्या जानबूझकर लड़की की आवाज दबाई गई। आत्महत्या की कोशिशों का दर्दनाक खुलासा। आलिमा मंतशा ने बताया कि वह मानसिक दबाव के चलते कई बार आत्महत्या की कगार तक पहुंच चुकी थी। मैं सिर्फ इसलिए बच गई क्योंकि मैं पढ़ी हूँ और मुझे अपने धर्म की समझ है। घर वालों को अपने बच्चों को समझना और सुनना चाहिए। हमारे घर वाले पढ़े लिखे ना होने के कारण बहुत ही अटल हैं। उन्होंने मेरी मर्जी से शादी करना, जो संवैधानिक और इस्लामिक मेरा हक है, उसे नहीं स्वीकारा।
और इसी जबरदस्ती की वजह से हाल ही में कुछ महीने पहले मेरी रिश्तेदारी में मेरी खाला के लड़के ने सुसाइड भी की थी और मेरे घरवालों ने मुझे भी यहीं तक पहुंचा दिया था। उस आत्महत्या ने मुझे रोक लिया, जिससे पूरे समाज में गलत मैसेज गया था, इसलिए मैंने सुसाइड से खुद को बचाया। आज भी लोग मुझे गलत समझ रहे हैं, जबकि असल में गलत मेरे माँ बाप हैं, जिन्होंने जबरदस्ती मेरी शादी कराई। उन्होंने मेरे साथ ही नहीं बल्कि उस बेचारे कुंवर खान, बीलहापुर, कानपुर देहात के साथ भी अन्याय किया। मैं पढ़ी हूँ। मुझे मालूम है कि इस्लाम में निकाह खुशी और रजामंदी से होता है। जबरदस्ती कबूल कराए गए रिश्ते सिर्फ कागजों पर चलते हैं। आप शादी करके भूल जाते हैं, लेकिन असल जिंदगी में लड़की को ही झेलना पड़ता है। रिपोर्टर द्वारा पूछे गए इस सवाल पर कि क्या जिजा ने उसे भड़काया, मंतशा ने सख्ती से इनकार किया, नहीं। हम इतने पढ़े लिखे और समझदार हैं कि खुद फैसला ले सकते हैं। कोई आदमी किसी को भड़का नहीं सकता। जिजा की फरारी पर उसने कहा, वह बेगुनाह है और जल्द ही सबके सामने आएंगे। मैंने खुद फैसला लिया है। मेरे घरवाले उन्हें नुकसान पहुंचा सकते थे, इसलिए फिलहाल वह सामने नहीं आए हैं। मंतशा से जब हमारे रिपोर्टर ने कहा कि क्या आपको इसका दुख तो होगा ही, आपको कौन आगे अपना मानेगा, मौत मिट्टी भी छूट जाएगी, उसने आरोप लगाया। पिता तरफ का तो छोड़िए ही, उनकी कोई जरूरत नहीं है किसी की इस दुनिया में, कोई किसी का नहीं। मेरे ननिहाल वाले इतने उजड़ और जहालत में डूबे हैं कि अपने भांजे की मिट्टी में भी नहीं आते हैं, तो मेरी भी मिट्टी में ना आकर कोई नया काम थोड़ी करेंगे। अपने बयान के अंत में आलिमा मंतशा ने साफ चेतावनी दी, अगर मेरे जिजा को किसी भी तरह की कोई तकलीफ पहुंचाई गई तो हम उन तमाम लोगों के खिलाफ केस करेंगे जो लगातार हमारे पीछे पड़े हुए हैं। आप बेन रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। आप 77 न्यूज़ हमारे रिपोर्टर सोनू सिंह अबीवीपी के साथ। इस न्यूज़ का मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं बल्कि समाज में गैर कानूनी जबरदस्ती और किसी के जीवन से खेलने से मना करना। किसी को भी ऐसी प्रॉब्लम हो कमेंट में बताएं, आपकी फुल हेल्प की जाएगी।